ओम नमो नारायणाय। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार और मौन, इनकी महिमा बहुत महान है। कभी हमने सोचा है कि समस्त जीवन कैसे कैसे शब्द जालों में हम फंसे रहते हैं। कितना कुछ सही, कितना निरर्थक व अनर्गल हम बोलते रहते हैं, माना कि बहुत कुछ हमारे चारों ओर के वातावरण और परिवेश की प्रतिक्रिया स्वरूप हो सकता है। फिर भी एक समय ऐसा आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हमने अपनी कितनी ऊर्जा व्यर्थ के शब्दों में गंवा दी। बहुत विलंब से इस सत्य से साक्षात्कार होता है कि मौन में कितनी शक्ति है, ध्यान में कितनी शक्ति है। चुप रहकर हम कितना कुछ सजो सकते थे, वह चाहे अपना स्वास्थ्य हो, आंतरिक ऊर्जा हो या अपने चारों ओर के वातावरण और लोगों के साथ सहजता से संपर्क बनाने का मामला हो। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहकर चुप्पी साधना अत्यंत कठिन है। इसके लिए चाहिए एक दृढ़ निश्चय और संकल्प। फिर कोई कारण नहीं कि किसी भी उत्तेजनात्मक परिस्थिति में हम संकेंद्रित ना रह पाएं, निशब्द ना रह पाएं। सतही तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि शांत रहकर, मूक रहकर हम हार गए हैं, हम झुक गए हैं। मौन धारण कर हम विपरीत परिस्थितियों से पलायन कर चुके हैं, टूट गए हैं। लेकिन यथार्थ के धरातल पर यही सच है कि तेज गति में जीवन को अल्प विराम लगाता है मौन की अपनी ही एक शक्ति होती है, एक ऐसा स्पंदन जो स्वयं को जानने की सामर्थ्यता देता है, यानी स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराता है। आजकल की उलझन, तनाव व चिंताग्रस्त जीवन शैली में व्यक्ति ध्यान की ओर आकर्षित हो रहा है। कुछ हद तक यह विधा वर्तमान आधुनिकता को भी दर्शाने लगी है। ध्यान में वह केवल स्वयं के साथ अपने को एकाकार करने का प्रयत्न करता है। एक प्रकार का तेज हमारे व्यक्तित्व के चारों ओर लिपट सा जाता है। इस तेज की ऊर्जा को कोई नकारात्मक प्रतिरोध भेद नहीं सकता। जीवन में दिन प्रतिदिन की अप्रिय नगण्य बातों को तूल न देकर, चुप रहकर, शांत मन से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हम ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा जीवन की अनेक जटिल गुत्थियों को सुलझाने का सामर्थ्य भी हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए एक बार मौन और ध्यान की महिमा को समझकर इसका अभ्यास और प्रयत्न शुरू करें। ओम नमो नारायणाय।